चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एटिया स्पाइस हाइड वेस्ट सोसाइटी में रहने वाले कोरियाई नागरिक और सैमसंग कंपनी के मैनेजर की चाकू मारकर हत्या करते गए। मृतक की पहचान डकही यू के रूप में की गई है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला था और नोएडा में सैमसंग कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पुलिस ने इस मामले में मृतक की लिव इन पार्टनर लुंजेना पामई को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 4 जनवरी 2026 को जिम्स हॉस्पिटल से थाना नालेद पार्क पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम डक ही यू है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, मृत अवस्था में अस्पताल पे लाया गया है। इस पे सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो प्रारंभिक जानकारी की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति सेक्टर 150 में रहता है तथा एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का कार्य करता था तथा एक महिला के साथ लगभग 2 वर्षों से, जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। रात्रि में झगड़ा हुआ और महिला ने इस पे चाकू से हमला किया, जिससे ये चोटिल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। थाना नालेद पार्क पुलिस ने तत्काल जो है इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हुए। माही, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दोनों ही अलग देश और अलग राज्य के रहने वाले, और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से दोनों सेक्टर 150 के एटीएस हाई राइज सोसाइटी में रहते थे और दोनों लिविंग में रहते थे। अब तक जो जानकारी मिली है ये बताया जा रहा है, जो मिस्टर डक है, यानी कि जो लड़का है जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, वो लगातार पिछले 2 साल से पैजामा, यानी कि जो लड़के उसके साथ मारपीट करता था, शराब के नशे में उसके साथ बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। ऐसे में तंग आकर कल देर रात तकरीबन 7 बजे के आसपास जो लड़की है उसने चाकू से कई बार हमला किया मिस्टर डक पे, और फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। ऐसे में चूंकि जिम्स अस्पताल में जब ये पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों ही नागरिक भारत के नहीं लगते, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर जो महिला थी, यानी कि जो प्रज्ञा लड़की थी, उसने खुद कबूला कि ये मेरे साथ मारपीट करता था, शराब के नशे में मेरे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था और अब मैंने जाके इसको मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो टॉर्चर का सिलसिला है 2 साल से लगातार चलता जा रहा था, और जो साउथ कोरियन लड़का है उसकी जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। उसके साथ साथ जो एम्बेसी है उसको भी चिट्ठी लिख दी गई है कि इसकी जो परिजन है वो आएंगे या किस तरह का सिलसिला होगा उसकी जांच की जाएगी। मगर जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नोएडा के सेक्टर 150 एटीएस सोसाइटी या पिछले 2 साल से ये लिविंग में रह रहे थे, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर के पद पे काम करता था और जो दूसरी महिला थी वो सैमसंग में काम करते थे। ऐसे में इनकी मुलाकात जो बताया जा रहा है कि मणिपुर में हुई थी और उसके बाद से लगातार ये एक साथ रह रहे थे और लिविंग में रह रहे थे। मगर सबसे बड़ा जो हत्या का कारण यही बताया जा रहा है, जो पुलिस का भी कहना है कि देखिए महिला को लगातार जो मिस्टर डक यानी कि जो साउथ कोरियन लड़का वो लगातार प्रताड़ित कर रहा था, इसके साथ मारपीट कर रहा था। नए साल को लेकर भी इनका काफी विवाद हुआ था और क्रिसमस को भी लेकर काफी विवाद हुआ था और कहीं ना कहीं लड़की इस बात को लेकर काफी तंग थी, काफी डिप्रेशन में थी। बिल्कुल महेंद्र, अगर कारण यही है जो पुलिस बता रही है, जो आपने अभी हमें बताया, तो 2 साल का लंबा समय और ऐसे में साथ में वो लोग रह रहे थे, लगातार लड़की प्रताड़ित हो रही थी, उसको प्रताड़ना दी जा रही थी, मारपीट की जा रही थी, तो क्या 2 साल में कभी लड़की ने कंप्लेन करने की कोशिश की या सोसाइटी के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे कभी इस तरीके की बातचीत निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए जब पुलिस से भी हमने पूछताछ की और सोसाइटी के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि ये लोग ज्यादा किसी से मिलते नहीं थे, इंटरेक्ट नहीं होते थे, क्योंकि सेक्टर 150 का इलाका है, काफी सुनसान इलाका है, वहाँ आसपास लोग बाग कम रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि लड़की ने कभी कोशिश की हो तो लड़के ने मनाया हो कि इस बार गलती नहीं करूंगा, और एक मौका, जो कि अक्सर हर लव स्टोरी में देखा जाता है और कहीं ना कहीं यही एक काफी बड़ा हादसे का कारण बन जाता है। देखिए हिंदी खबर के तमाम दर्शकों से हम यही अपील करेंगे, अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी तुरंत जो शिकायत है आप पुलिस को दीजिए, क्योंकि देखिए कानून आप अपने हाथ में लेंगे तो उसका सीधा रास्ता जेल का होगा। और ऐसे में जो लड़की है जिसकी उम्र महज 27 साल बता रही है, अब देखिए
उसपे चूंकि हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस का साफ तौर पर कहना कि देखिए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी तरफ चूंकि बिल्कुल, लड़का आगे साउथ की भी कोरिया में कार्रवाई एम्बेसी की वहां पर जारी है, पूछताछ होगी, उसके बाद तमाम जो फैसले हैं वो निकलकर सामने आएंगे। तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।